विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। हमने विशिष्टाद्वैतवाद की समालोचना की थी। अब द्वैताद्वैतवाद श्री निम्बारकाचार्य महाराज की समालोचना करते हैं। श्री निम्बारकाचार्य जी ने कहते हैं कि ईश्वर, जीव और जगत, इन तीनों के मध्य भेद भी है और अभेद भी है। अरे भाई, यहाँ द्वैत और अद्वैत की समान रूप से प्रतिष्ठा करके सामंजस्य बिठाया गया है। देखो, द्वैत को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से मालूम पड़ता है, द्वैत मालूम पड़ता है कि नहीं द्वैत, और नेह नानास्ति किंचन आदि श्रुतियों द्वारा बाधित है। तो द्वैत प्रपंच अविद्या से उद्भासित होने के कारण अनिवर्चनीय मिथ्या है। अतः उसका शास्त्र प्रतिपादित परमार्थ सत्य अद्वैत के साथ कोई संबंध नहीं, कोई विरोध नहीं है। शास्त्र प्रतिपादित परमार्थ सत्य के अद्वैत के साथ उसका कोई विरोध ही नहीं। इस प्रकार द्वैत प्रपंच बाधित होने पर भी व्यवहारिक सत्य बना रहता है, व्यवहार साथ में चलता रहता है। एवं अद्वैत ब्रह्म अबाधित होने से क्या परमार्थ सत्य है, द्वैत प्रपंच की वास्तविकता। ठीक है, द्वैत प्रपंच की अवास्तविकता इस श्रुति से सिद्ध है। कैसे? बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-14 यत्र ही द्वैतम इव भवति तददितर इतरम पश्यति। इस श्रुति में इव के द्वारा स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि इस अविद्यावस्था में द्वैत प्रतीत होता है, वहां अन्य हुआ दृष्टा अन्य दृश्य को देखता है। दूसरी जगह बृहदारण्यक श्रुति कहती है 4:5-15 में यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभू, यत्र त्वस्य सर्वत्म आत्मैवाभू तत्केन कम पश्येत। इस तत्केन कम पश्येत, जिस ज्ञान काल में इस तत्वदर्शी को ये सब अद्वय आत्मा ही हो गया, तब किस इंद्री से किस विषय को कौन देखे? क्योंकि त्रिपुटी भेद यानी दृष्टा दृश्य दर्शन सबका विद्या द्वारा बाध हो जाता है। फिर क्या है, कहा गया है बृहदारण्यक में पूर्णमेवावशिष्यते। फिर भागवत 10वां स्कंद ब्रह्माद्वयम शिष्यते, भागवत में भी कहा गया। मतलब इन वचनों से स्पष्टता पूर्ण अद्वय ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यदि मोक्ष दशा में भी अभेद के साथ भेद रहता है तो ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। हो गया। अब क्या बचा? शुद्धाद्वैतवाद। इसकी समालोचना क्या है? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शुद्धाद्वैतवाद है। वो कहते हैं कि जीव और जगत अविकृत शुद्ध ब्रह्म का परिणाम यानी कार्य है, और कारण शुद्ध ब्रह्म माया के संबंध से रहित है, ये बताते हैं। तो अतएव वो शुद्ध कहा जाता है। इस मत में जीव ब्रह्म का वास्तविक अंशांशी भाव, मतलब अंश-अंशी भाव है। घटाकाश महाकाश की तरह औपाधिक है नहीं है। ठीक है, अंश-अंशी भाव है, वो घटाकाश और महाकाश की तरह औपाधिक नहीं है। अविकृत ब्रह्म का ही परिणाम भूत ये चराचर जगत परमार्थ सत्य ही है, मिथ्या नहीं। इस मत वाले श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानते हैं। यहाँ ये विचार करना चाहिए कि निर्विकार निराकार ब्रह्म का परिणाम कैसे हो सकता है? आपने सोचा है कभी? परिणाम का अर्थ है विकार, अन्यथा भाव, जैसे दूध से दही का बनना है। इस बृहदारण्यक श्रुति कहती है अस्थूलम अनणु है। फिर गीता में कहा गया है कूटस्थम अचलम ध्रुवम 12वें अध्याय में। तो ये समस्त विकारों से रहित अखंड एक रस अचल एवं ध्रुव निश्चित होता है। माया के संबंध से रहित अविकृत परिपूर्ण निष्क्रिय शुद्ध अद्वैत ब्रह्म जीव एवं जगत में कैसे परिणित होगा? अब चलो माया का बता देते हैं। श्वेताश्वतर बोलता माई सृजते विश्व में तत्। फिर एक जगह आगे श्वेताश्वतर के 4:10 में दिया है माइनम तू महेश्वरम। ऋग्वेद में आया, ऋग्वेद 6:47-18 इंद्रो माया भी पुररूप ईयते। भागवत आत्म माया समाविश्य सोहम गुणमयीम दुज है। फिर गीता क्या संभवाम्य आत्म माया, अर्थात माया वाला परमात्मा इस विश्व का निर्माण करता है। फिर दूसरा
दूसरा बता माइनम तू महेश्वरम, यानी माया वाला महेश्वर है। फिर इंद्रो माया भी पुरुरूपीते, हमने बताया इंद्र परमात्मा माया के द्वारा विश्व के असंख्य रूप, विश्व में असंख्य रूप हुआ सा प्रतीत होता है? फिर उन्होंने बोला, भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं निराकार भगवान अपनी माया के द्वारा ही साकार रूप में प्रकट होता हूँ। गीता, इन सभी वचनों से ये कहा जाता है, जाना जा सकता है कि माया विशिष्ट ब्रह्म ही जीव और जगत के रूप में परिणित होता है। अच्छा देखो, एक बात समझो यहाँ पे, ब्रह्म अविकृत होने से विवर्ती उपादान कारण है। जो अन्यथा प्रतीत हो वो विवर्त, विवर्त का मतलब जो अन्यथा प्रतीत हो वो विवर्त कहा जाता है। और माया परिणामी उपादान कारण है। उपादान कारण से जिसकी समान सत्ता हो वो परिणाम है, जैसे दूध से दही की सत्ता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है। जैसे स्वप्न सृष्टि कल्पित होने के कारण स्वप्न दृष्टा के स्वरूप को न करके मिथ्या रूप से प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप को विकृत न करके, जैसे स्वप्न दृष्टा, जैसे स्वप्न क्या होता है? स्वप्न सृष्टि कल्पित है और उसके होने कारण स्वप्न दृष्टा के स्वरूप को विकृत न करके मिथ्या रूप से प्रतीत होता है ना, वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप को विकृत न करके माया द्वारा उस सर्वात्मा अद्वय ब्रह्म में जगत का सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भागवत में जगत को मिथ्या कहा गया है। भागवत 11वें स्कंद में 7:7 नश्वरम ग्रहमाणंच विद्यमाया मनोमय, नश्वरम गृणामांच विद्धिमाया मनोमयम, मतलब ये स्थूल शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, 3 प्रकार का विकल्प। ये स्थूल शरीर है, इंद्रिय, अंतःकरण है, ये 3 प्रकार का विकल्प माया के गुणों के परिणाम की रचना है। और स्वप्न के समान माया मात्र है, ये भागवत में दिया है। अध्यात्म पक्ष में बुद्धि वृत्तियां गोपिकाएं हैं। बुद्धि वृत्तियां क्या, गोपिकाएं हैं। और उनके साथ जो प्रतिबिंब रूप विहार भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है, ठीक है, वो प्रतिबिंब रूप से लीला की है। इसलिए वास्तविक अंशी भाव एवं अविकृत ब्रह्म परिणाम श्रीमद् भागवत से भी विरुद्ध है। इस प्रकार भागवत को प्रमाण बताना सही नहीं है। अब क्या, अभिनव अद्वैत सिद्धांत। एक आचार्य अभिनव गुप्त पैदा हुए थे 10वीं शताब्दी में। उन्होंने उनका शैव दर्शन कश्मीर शैववाद में उन्होंने लिखा है। तो उनका सिद्धांत है अभिनव अद्वैत सिद्धांत की समालोचना कर देते, वो भी बता देते हैं। शैव दर्शन के अंतर्गत कश्मीर शैववाद में अद्वैत का अपने ढंग से प्रतिपादन किया गया है। वे कहते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, किंतु भक्ति सहित ज्ञान से मुक्ति होती है। वे समष्टि बंध और व्यष्टि बंध, ये 2 प्रकार के बंध मानते हैं। समष्टि बंध माया है कहते हैं, और व्यष्टि बंध अविद्या है। अविद्या का नाश ज्ञान से हो जाता है, लेकिन माया के निवारण के लिए भक्ति की अपेक्षा होती है ना। आचार्य अभिनव गुप्त ये भी कहते हैं कि उपनिषद, गीता, भागवत आदि के अवलोकन से उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि होती है। यहाँ ये देखना है कि क्या माया और अज्ञान का भेद सिद्ध होता है कि नहीं, कदापि नहीं सिद्ध होता। क्यों? देखो, अपने स्वरूप के ज्ञान से माया के आवरण और विक्षेप दूर हो जाते हैं। गीता में अविद्या एवं माया के एकत्व का वर्णन किया है। क्या? गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है? अज्ञानेन नावत्रम ज्ञानम नेन मुहन्ति जंतवः, अज्ञानेन नावत्रम ज्ञानम तेन मुहन्ति जंतवः। गीता 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। यहाँ भगवान ने अज्ञान को ही आवरक कहा, ज्ञान को। फिर एक गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, मामेव ये प्रपद्यन्ते मयामेताम तरन्ति ते। यहाँ माया को ज्ञान से निवृत्त कहा गया है। ठीक है, शंका क्या हो सकती? मामेव ये प्रपद्यन्ते, यहाँ पर भक्ति से ही माया का निवारण कहा गया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन प्रपद्यन्ते पद से ज्ञान ही लेना चाहिए, भक्ति नहीं। पद गतो धातु का अर्थ ज्ञान भी है ना। प्रपद्यन्ते पदगतो धातु से बना है, तो पदगतो धातु का अर्थ ज्ञान भी है। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये 3 गत्यर्थक धातुओं के माने गए हैं। अब गीता का 7वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या है? ज्ञानी तो
त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ऐसे वचन भगवान में भी अनेक स्थानों में पाए जाते हैं भगवान के द्वारा। अब भागवत के पहले स्कंद में आया है मायाम व्युदस्य, हैं, मायाम व्युदस्य चित छत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। चित यानी ज्ञान शक्ति से माया का विध्वंस करके वह स्वस्वरूप में स्थित होकर कैवल्य मोक्ष में अवस्थित हो गया, ऐसा भागवत में आया है पहले अध्याय, मतलब 1-7-2। तो इस प्रकार शास्त्रों में माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान, अव्यक्त, असत, तम, अव्याकृत आदि नामों से एक ही का वर्णन किया गया है। आत्मा से परमेश्वर को पृथक मानने पर उसमें अनन्य मतलब पराभक्ति ही सिद्ध नहीं होगी। भक्तों से पूछो, अगर आत्मा से परमेश्वर को अलग मानोगे तो ये अनन्य मतलब ये अनन्य भक्ति, पराभक्ति ही सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, यततामपि सिद्धानाम कस्मिन् माम वेत्ति तत्वतः। प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई विशेष पुरुष ही मुझ सर्वात्मा भगवान को परमार्थतः जानता है, तत्व से जानता है। इसलिए अभिनव गुप्त अद्वैत सिद्धांत सही नहीं है। ठीक है। अब फिर ये मायावादी है कौन? ये मायावाद है क्या भाई? कौन है मायावादी? कुछ द्वैतवादी आचार्य भगवान आद्य शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं, भगवान शंकराचार्य को, और अद्वैत ब्रह्मवाद के प्रति अपना विद्वेष प्रकट करते हैं। तो माया का तो वर्णन हमारी श्रुतियों स्मृतियों में, पुराण में, सब सारे शास्त्रों में माया का वर्णन है कि नहीं? समस्त शास्त्र भी मायावादी मानोगे फिर तो सारे शास्त्र मायावादी हो गए। माया का वर्णन बहुत हुआ, बता दें कहाँ? ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में पहले सबसे पहले माया का वर्णन बोले इंद्रो माया भी पुरुरूप यते। श्वेता उपनिषद में आया है 4:10 क्या? मायाम तू प्रकृतिम विद्यात। यानी एक इंद्र ही माया शक्तियों के द्वारा अनेक रूपों में प्रतीत होता है। माया को तुम प्रकृति जानो, यानी विश्व का परिणामी उपादान कारण। गीता में भी आया है 7वें श्लोक का 7वें अध्याय का 14वां क्या? मम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है। गीता का चौथे अध्याय में आया है संभवाम्य आत्म माया, अपनी माया द्वारा जन्मा, मैं जन्म लेता हूँ। फिर मायामेताम तरन्ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, इस माया को तर जाते हैं। योग माया समाव्रता, गीता का 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, मैं अपनी योग माया से समावृत हूँ। फिर भागवत 10वां स्कंद, माया युक्ता वस्तु चक्षते, हैं, माया युक्ता वस्तु चक्षते, मतलब अज्ञानी व्यक्ति ही माया को सत्य समझते हैं। फिर भागवत के 11वें स्कंद में आगे, ये तो 10वें स्कंद में बता, अब 11वें स्कंद में क्या आया है? एषा माया भगवता सर्ग स्थित्यंत कारिणी। भागवत 11वें स्कंद क्या है? भगवान की ये माया विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करती है। फिर भागवत के 4थे स्कंद में भी आया है चिन्मात्रम एकम अभयम प्रतिषिध्य मायाम, माया का प्रतिषेध करके आप भगवान का ही चिन्मात्र अद्वय अभय रूप से शेष रह जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में क्या? गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने भाई, है ना? यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग माया के कार्य के लिए प्रयोग हुआ है, जो माया का कार्य उसके लिए। एक और चौपाई है क्या? मैं और मोर तोर तय माया, और यही बस कीन्हे जीवन काया। उपरोक्त सभी वचनों में स्पष्टता माया शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए माया द्वारा ही परमात्मा में जगत कारणतावाद ही माया है, जगत कारणतावाद ही मायावाद है। ये पूर्व प्रदर्शित श्रुति और स्मृति आदि वचनों से उपलब्ध होता है। हाँ, जो लोग ब्रह्म को परमार्थ सत्य मानते हैं, ब्रह्मवादी तो कहे जा सकते हैं, पर मायावादी नहीं कहे जा सकते। आप ब्रह्मवादी का मायावादी, जैसे बौद्धों को शून्यवादी कह सकते हैं। माया को मिथ्या बाधित कल्पना मात्र मानने वाले अद्वैत ब्रह्मवादी मायावादी नहीं कहे जा सकते। देखा जाए तो वास्तव में जो माया एवं उसके कार्य द्वैत प्रपंच को परमार्थ सत्य मानते हैं, ऐसे द्वैती लोग ही मायावादी सिद्ध होते हैं। उल्टा वे ही मायावादी हैं, कैसे? कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं
मायावादम सतशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। वे लोग विद्वेष के कारण, विद्वेष के कारण कहते हैं कि माया सच्चे शास्त्रों में नहीं है। आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते, परंतु यहाँ ये समझना है कि माया को परमार्थ सत्य मानना ही मायावाद, माया को मिथ्या समझना मायावाद नहीं है। इसलिए ब्रह्मसूत्र एवं शांकर भाष्य के अध्ययन श्रवण मनन से जिज्ञासु सज्जन अद्वैत ब्रह्मवाद को यथावत समझकर इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, ठीक है, मुंडकोपनिषद। अब इसके आगे हम अपने जो वीडियो आएगा उसमें प्रथम सूत्र है भगवान शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासाधिकरण पर विचार करेंगे। ठीक है, आशा है आप जिज्ञासुगणों को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओम शांति 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 ही।